हाँ तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है टॉपिक। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लाकार को लेकर, यानी कि काल को लेकर के, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। और जो भी स्टूडेंट को टेंस के रिलेटेड या फिर लकार या काल या अनुवाद को लेकर के कोई भी किसी प्रकार का डाउट है या समस्या हो रही है अनुवाद करने में, तो बाबू एक बार वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देख लो। और जो भी छात्र इस बार 2024 में एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक का, तो उनके लिए तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, यानी कि बोल सकते हैं कि हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे आपको लकार या संस्कृत अनुवाद से अक्सर 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं हर साल बोर्ड एग्जाम में। अगर 15 मार्क्स आपको चाहिए तो एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लेना है। अगर कोई किसी प्रकार का आपको डाउट हो रहा है लकार या अनुवाद को लेकर के, साथ ही हम लोग पढ़ेंगे लकार को संस्कृत में, हिंदी में और प्लस इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। तीनों भाषा में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है। तो चलिए बढ़ते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि लाकार किसे कहते हैं। लाकार का मतलब होता है काल। काल का मतलब क्या होता है, समय। अब समय आपका कोई भी हो, समय क्या होता है, एक प्रेजेंट में होता है, एक पास्ट में होता है, एक फ्यूचर में होता है। अगर हिंदी भाषा में बोला जाए तो एक वर्तमान समय होती है, एक भूत समय होती है जो बीत गया है, और आने वाली जो होती है वो भविष्य वाली होती है। यानी कि 3 समय की बात की जा रही है। लाकार भी उसी प्रकार से काम करती है। तो लाकार का मतलब अगर जानते हैं तो कि लाकार की परिभाषा जानते हैं तो जिससे काल, काल मतलब क्या होता है, समय। आपका समय जो भी हो, समय का बोध हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, लाकार कहते हैं। अब जैसे कि वह पढ़ता है, क्या है, वो पढ़ता है, तो ये हमारी होगी वर्तमान काल की। तुम लिखते हो, तुम लिखते हो, तो तुम लिखते हो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी वर्तमान काल का हो रहा है। मैं घर जाऊँगा, तो जाऊँगा तो अभी जा नहीं रहा है, वो जाएगा, यानी कि भविष्य की बात हो रही है। इत्यादि हो जाते हैं जिसे हम समय का यहाँ पे क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। अब दूसरा हो जाती है हमारा टॉपिक कि लकार के मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। आपको एग्जाम में पूछा भी जाएगा प्रश्न ऐसा कि लकार के मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना है 5 प्रकार के होते हैं। हालांकि संस्कृत भाषा में लकार के 10 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से 10 प्रकार होते हैं, हालांकि हटा चुका है वो 10 प्रकार, अब 5 प्रकार मुख्यतः रूप से होते हैं। अगर 3 होते हैं वर्तमान, भूत और भविष्य, और चौथा हमारी हो जाती है आदेशवाचक, जिसमें कि आज्ञा या अनुज्ञा का बोध होता है, और 5वीं हमारी हो जाती है चाहिए अर्थ में। अब 10 लकार कौन कौन से होती है ये मैं बताता हूँ आपको। एक लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग, लीट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लेट लकार और लिरिंग लकार, और लास्ट हमारी हो जाती है 10वां लुंग लकार। अब लेकिन वो नहीं रहा, अब सिर्फ मात्र 5 मुख्यतः होते हैं। अब जानते हैं जो सूत्र पे अनुवाद हम बनाएंगे वो किस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचन होते हैं, और पुरुष जो होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इंग्लिश की बात करते हैं। और संस्कृत में हो जाती है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब सूत्र कैसे चलता है, सा तौ ते त्वम युवम युवम अहम आबम वयम। ये तो हमारा है कि इसका मतलब क्या होता है। वर्तमान काल का जो सूत्र चलेगा, यानी कि लट लकार का, वो दूसरा चलेगा। इसका जो सूत्र चलेगा, सा मीन्स होता है वह होता है, ठीक है, सा मीन्स वह होता है। तो मीन्स होता है वे दोनों, ठीक है, तो मीन्स वे दोनों, और तो मीन्स वे सब। और दूसरा मध्यम पुरुष का प्रथम वचन, यानी एक वचन में क्या होता है, त्वम। त्वम मीन्स होता है तुम, युवम मीन्स होते हैं तुम लोग, और युवम मीन्स होता है तुम सब। क्लियर है। अब आ जाती है हमारी उत्तम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में क्या होता है, अहम मीन्स मैं, आवा मीन्स हम दोनों, और वयम मीन्स हम सब। अब एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, सा तौ ते त्वम युवाम युवम अहम आवम वयम। इसी सूत्र पे टोटल का टोटल आपका ये अनुवाद बनेगा, जितने भी अनुवाद हैं। अब हमारा ये आ जाती है कि लकार के तो जो मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होती है लट लकार, यानी कि वर्तमान काल। तो वर्तमान काल का क्या होती है परिभाषा, तो वर्तमान काल होता है जो बीत रहा है अभी, यानी कि मैं खा रहा हूँ,
मैं खाता हूँ। तो जैसे कि जिस वाक्य के अंत में ता है, आपको सबसे लास्ट में देखना है कि ता है, ते है या ते हैं लगा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, लट लकार कहेंगे। जैसे कि वह पढ़ता है, तुम जाते हो, वह खाती है, इत्यादि। ये सब हमारी क्या हो जाती है, ये सब हमारी हो जाती है लट लकार, यानी कि वर्तमान काल में, या फिर उसे कहेंगे प्रेजेंट टेंस में, जो कि बीत रहा है। अब इसके अंतर्गत भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी प्रकार के 4 प्रकार होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो लट लकार वर्तमान काल का क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में ता, ती, ते लगा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, लट लकार कहेंगे। अब इसका सूत्र किस प्रकार से चलता है, तो सूत्र बवा इस प्रकार चलता है कि ती त अंति सी थ थो मी वा आम, मी वा माँ। जैसे कि तीता अंति सीता थो, और आपने पढ़े होंगे आमी आवा आम, लेकिन यहाँ पे क्या होता है मी बा आवा। ठीक है, अब इसका वाक्य हम किस तरह से बनाएंगे, चलिए वो देखते हैं। तो वाक्य क्या दिया हुआ है कि मैं पढ़ रहा हूँ, यानी कि वर्तमान समय का बोध हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे किस में आ रहा है कि उत्तम पुरुष का एक वचन अहम होती है, मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ धातु का चलेगा तो पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो यानी कि मैं अहम पढ़ रहा हूँ, तो अहम क्या हो जाएगा, पठामी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, अहम पठामी। अब दूसरा हमारा है मैं खा रहा हूं, तो मैं का क्या हो जाएगा, अहम, और खा रहा हूं, तो रहा हूं क्या हो जाएगी हमारी, मैं खा रहा हूं, तो खाना के क्या हो जाएगा, धातु रूप, खादती, खादता, खदंती, खदसी, खदथा, खदत, खदामी, खदावा, खदामा। तो क्या हो जाएगी हमारी, मैं खा रहा हूं तो अहम खदामी। अब आ जाते हैं आगे कि वह पढ़ता है। मैंने बोला था लास्ट में क्या होना चाहिए, अंत में, वाक्य के अंत में ता है या फिर ते हैं, वह पढ़ता है, तो वह का क्या हो जाती है हमारी, वह का हो जाता है सा। अब देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात है, इंग्लिश में क्या होती है, थर्ड पर्सन क्या होती है, वो फर्स्ट पर्सन में रहती है, और फर्स्ट पर्सन जो रहती है वो थर्ड पर्सन में रहती है। लेकिन संस्कृत में क्या होती है कि फर्स्ट पर्सन जो होती है वो सेकेंड फर्स्ट थर्ड पर्सन जो होती है वो फर्स्ट पर्सन में रहती है, और फर्स्ट पर्सन जो रहती है वो थर्ड पर्सन में रहती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी, वह पढ़ता है, तो वह का क्या हो रही है कि सा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सा। पढ़ता है यानी पढ़ता है, तो ता है, ती है, ते हैं, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, स पठती। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स पठती। हम दोनों जाते हैं। अब यहाँ पे हम बताए थे आपको, हम दोनों का क्या होता है, आवाम होता है, तो आवाम, तो यहाँ पे लिखेंगे आवाम जाते हैं। तो हम दोनों जाते हैं, तो आवाम किस में हो जाती है, मध्यम पुरुष का और उत्तम पुरुष का द्विवचन, तो आवाम क्या हो जाएगा, जाते हैं, ती है ना, गच्छति, आवाम गच्छति। चलिए अब दूसरा आ जाते हैं हमारी लंग लकार। क्या होती है, लंग लकार दूसरा हो जाता है। तो लंग लकार का मतलब होता है सामान्य भूतकाल या फिर अदंत्य भूतकाल। तो जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे लगा हो तो उसे हम लंग लकार कहते हैं। जैसे कि वह पढ़ता था, तुम जाते थे, वह खाती थी। इसका सूत्र किस प्रकार चलेगा, त तम अन, अ तम तो, अम आब आम। ठीक है, त तम अन, अह तम त, अम आब आम। वह पढ़ता था, तो वह पढ़ता था का क्या हो जाएगा, सा पढ़ता था, तो पठत, सा पठत। तुम जाते थे, तो तुम का क्या हो जाएगा, तुम जाते थे, तो यहाँ पे हो जाएगा, जाना का क्या हो जाता है, गच्छ से चालू होता है, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छति, गच्छत, गच्छत। तो यहाँ पे होगी गच्छत, गच्छताम, गच्छन्त,
तो यहाँ पे हो जाएगी तुम जाते थे का तो क्या हो जाएगी गच्छत। तो क्या हो जाएगा तुम जाते थे, त्वम अगच्छ, गच्छ। वह खाती थी। अब यहाँ पे सा का मतलब होता है, सा का मतलब होता है वह पुरुष के लिए, और सा का मतलब होता है वह स्त्री के लिए। तो सा क्या हो जाएगी खदत। अब आ जाते हैं तीसरा क्या हो जाती है हमारी भेद लिट लकार, यानी कि भविष्यत काल, जो कि फ्यूचर में होने वाली है। तो जिस वाक्य के अंत में गा गी गे लगा हो उसे हम लिट लकार कहते हैं। जैसे कि वह पढ़ेगा, तुम जाओगे, वह खाएगी। सूत्र किस प्रकार से चलेगा, एक वचन द्विवचन बहुवचन चलेगी, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। तो इसका सूत्र चलेगा सियति सियता सियंती, सियसी सियथ सियत, श्यामी श्यावा श्यामा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सियति सियता सियंती, सियसी सियथ सियथ, श्यामी श्यावा श्यामा। अब किस प्रकार से बनाएंगे, वह पढ़ेगा, वह का क्या होता है स। अब पढ़ेगा क्या हो जाएगी पढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या है गा गे गी लगा हो, तो स पढ़ेगा तो पठिष्यति, पठिष्यति। तुम जाओगे तो क्या हो जाएगी मध्यम पुरुष का प्रथम वचन, क्या हो जाएगी मध्यम पुरुष का एक वचन, त्वम गच्छसि। वह खाएगी, सा खाएगी, तो क्या हो जाएगी खादस्यसि। ठीक है। अब आ जाते हैं चौथा जो लकार है हमारा, चौथा लकार हमारा क्या है अनुज्ञा या आज्ञा का बोध हो लोट लकार, जिसको हम क्या करते हैं इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर देना, किसी चीज से रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर देना। तो ये सब हमारी क्या हो जाती है आदेशवाचक लकार से आ जाती है, यानी कि लोट लकार। जिस वाक्य से आदेश देने या अनुरोध करने का बोध हो उसे लोट लकार कहते हैं। अब यहाँ पे आदेश देना, किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं ऑर्डर देना, या फिर अनुरोध कर रहे हैं, या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी आदेश देना और या रिक्वेस्ट करना का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे लोट लकार कहेंगे। ठीक है। जैसे कि तुम पढ़ो, मैं खेलूं, वह घर जाए। सूत्र किस प्रकार से चलेगा, इसका सूत्र चलेगा तू तम अंतु ही तम तो आनी आव आम। फिर से रिपीट करते हैं, तू तम अंतु ही तम तो आनी आव आम। अब यहाँ पे क्या है तुम पढ़ो, क्या है तुम पढ़ो। अब इसका वाक्य हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो अनुवाद जो करेंगे तुम पढ़ो, तुम का क्या हो जाएगा त्वम, यहाँ पे क्या हो जाएगा ही है ना, त्वम ही है। तो अब पठती का चलेंगे धातु रूप, पठती का धातु रूप चलेगा तो क्या हो जाएगी, तो पठ धातु का कैसे चलेगा पठतु पठतम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठावा पठमा। तो यहाँ पे क्या है तुम पढ़ो, तो तुम क्या हो जाएगा तुम पठ। ठीक है। तुम क्या हो जाएगी यहाँ पे पठ होगा, तुम पठ। मैं खेलूं तो अहम क्या हो जाएगा अहम। अब यहाँ पे क्या है अहम के साथ तीसरा पर्सन हो जाएगा, तीसरा पर्सन मध्यम उत्तम पुरुष का एक वचन। तो मैं खेलूं का क्या हो जाता है खेल का धातु का रूप चलेगा तो खेलानी। वह घर जाए, वहां पे क्या है रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, तो वह घर जाए, वह का क्या हो जाएगा सा घर जाए, तो गिरहम गच्छत हो गया। तुम पढ़ो तुम पठ, मैं खेलूं आम खिलानी, वह घर जाए सा गृहम गच्छत। अब लास्ट आ जाते हैं हमारी विधिलिंग लकार, जिसका मतलब होता है चाहिए अर्थ में। इंग्लिश में बोलते हैं शुड और वुड का प्रयोग जिसमें होता है उसे हम क्या कहेंगे विधिलिंग या ऑर्डर चाहिए अर्थ में। तो जिस वाक्य के अंत में अर्थ लगा हो, चाहिए अर्थ लगा हो, उसे विधिलिंग लकार कहते हैं।
चाहिए अर्थ का जब बोध होता है, जैसे कि राम को पढ़ना चाहिए, मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तो जैसे कि चाहिए अर्थ जो भी रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, आंख बंद करके विधिलिंग लकार चूज करेंगे। तो इसका सूत्र किस प्रकार से चलता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एत एताम एयु, एत एतम एत, एयम एव एम। अब यहाँ पे एक पठ से चालू करते हैं। तो पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठतम पठेत, पठेयम पठेव पठेव। समझ गए? एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि चलेगी। पठेत पठेताम पठेयु, ध्यान देना है, पठेयु। पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। अब यहाँ पे अब जो सूत्र का प्रयोग करेंगे, अब अनुवाद जो लिखेंगे, राम को पढ़ना चाहिए, तो राम को तो रामा, राम को रामा पढ़ना चाहिए, तो राम को पढ़ना चाहिए, तो राम क्या हो जाती है हमारी, राम पठेत, चाहिए अर्थ में हो जाएगी पठेत। तुम्हें लिखना चाहिए तो त्वम पठे। क्लियर है? इतना सब प्रयोग के बाद आपको एग्जाम में हर साल इससे 15 मार्क्स यानी कि अनुवाद 10 मार्क्स का और व्याकरण में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को बाबू सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।